नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी चर्चा करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने इस पर्टिकुलर डिस्कशन को और भी स्टडी आईक्यू पे देखा होगा। स्टडी आईक्यू पे हम लोगों ने इसको कवर किया था। केंद्र सरकार का एक डिसीजन आया था जहां पे उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं, यानी कि पहले 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, अब उसको रीस्ट्रक्चर करके 7 डिफरेंट विंग्स में बनाएंगे। कुछ इस तरह की घोषणा हुई थी केंद्र सरकार द्वारा। तो आज हम लोग उसी डिसीजन के ऊपर एक व्यापक चर्चा करेंगे, कुछ सवाल उठाएंगे। ये जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन अच्छा है या नहीं है, इस डिसीजन के अलावा और किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो एक होलसम डिस्कशन करेंगे। मैं कहूंगा कि क्रिटिकल डिस्कशन नहीं होगा, थोड़ा सा सजेस्टिव डिस्कशन होगा। आप देख सकते हो दिस आर्टिकल अपीयर्ड इन फॉरेन पॉलिसी। एक आर्गुमेंट है यहाँ पे, इंडिया ड्रॉप्स अ बॉम्बशेल बट व्हाट एल्स इज नीडेड, राइट। तो ये डिस्कशन आपके लिए काफी जरूरी हो जाएगा जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव से। इंडियन सिक्योरिटी डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात होगी यहाँ पे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से है तो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, रिटन बाय सुमित गांगुली, राइट। सुमित गांगुली की एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बुक है विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट। तो ये सब जानकारी लेने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। लेकिन सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। आप जानते हो कि गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ओएफबी। व्हाट इज ओएफबी? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू 7 न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब ये तो डिसीजन आया है, चलिए इसके ऊपर एक चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना है, प्लीज नोट दिस। ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, राइट, केवल इसमें आई मिसिंग है, आपको ध्यान देना है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक ऑर्डर और एक रेगुलेशन। और आपने सुना होगा ऑर्डिनेंस के बारे में, आर्टिकल 123 में संविधान के प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। अगर आप गवर्नर की बात करें, इसी में आप बस नंबरिंग चेंज कर दीजिए, 213 में आपको गवर्नर के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब है एक ऑर्डर, एक रूल, रेगुलेशन जो एग्जीक्यूटिव देता है, राइट। अब ऑर्डिनेंस के क्या मतलब है? ऑर्डिनेंस का मतलब है मिलिट्री सप्लाई या फिर म्यूनिशन। अब ये केवल गोली या फिर बारूद या फिर बम नहीं होता है, जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस को लगता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस, इन टर्म्स ऑफ फायर पावर एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज टू द डिफेंस फोर्स, राइट। अब इस बैकग्राउंड के साथ चलिए बात करते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो काम करती है, जहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोड्यूस होती है, मिलिट्री की एक्सेसरीज प्रोड्यूस होती है, ये इन सारी फैक्ट्रीज को हैंडल करते हैं। आपको ध्यान देना है यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। नाउ इट हैंडल्स 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इन इंडिया। अब हमें पता है कि जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस है, इनको जो प्रोड्यूस करता है, इट ऑल कम्स अंडर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। इसको अभी तक प्राइवेटाइज नहीं किया गया, राइट। तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से थोड़ा अलग है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में धीरे धीरे से कॉर्पोरेशन जरूर आई है, लेकिन यहां पे अभी भी विद रिस्पेक्ट टू आर्म्स एंड एम्युनिशंस, इट स्पेसिफिकली कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये हमारे देश का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1712 से इट इज इन ऑपरेशन। नाउ ऑलमोस्ट आफ्टर 300 ईयर्स, more than 300 years, it is being restructured. अब अगर हम लोग बात करें, जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, ये पूरे देश में दे आर स्प्रेड आउट। दिस इज द मैप ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। आप देख सकते हो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कई फैक्ट्रीज है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु, तेलंगाना में, यू विल फाइंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इन मेनी प्लेसेस। कहीं पे बंदूकें बनती है, कहीं पे मिलिट्री की एक्सेसरीज बनती है, कहीं पे यूनिफॉर्म, कहीं पे बुलेट प्रूफ जैकेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें बनती है इन सारी फैक्ट्रीज में। लेकिन अब जो बदलाव आया है, जो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है, उससे क्या होने वाला है? मैंने आपको कहा कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, अब उनको केवल 7 भागों में डिवाइड किया जाएगा। अभी भी यहां पे गवर्नमेंट ओनरशिप ही रहेगी, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन आ जाएगा इनकी वर्किंग में। तो ये 7 डिविजन है: व्हीकल्स, एम्युनिशंस, वेपन्स, ट्रूप कंफर्ट आइटम्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, पैराशूट्स और एंसिलरी प्रोडक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यानी कि 41 फैक्ट्रीज वुड नाउ बी क्लब्ड अंडर दीज 7 हेड्स। दिस इज द डिसीजन दैट हैज बीन मेड। अब ये कैसे होगा इंप्लीमेंटेशन, तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन सवाल ये उठेगा कि ये बदलाव आए हैं तो क्यों आए? देखिए, अगर हम लोग इंडिया की डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में बात करें, आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोडक्शन के बारे में बात करें, वी डू नो दैट वी रिलाई मोर एंड मोर ऑन इंपोर्ट्स, यानी कि बाहर से काफी ज्यादा इंपोर्ट होता है। तो डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसके चलते बहुत सारी कमिटी से पहले जिन्होंने ये कुछ बदलाव बताए थे विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड।
2000 में टीकेएस नैयर कमेटी ने बताया था, विजय केलकर कमेटी ऑन डिफेंस रिफॉर्म्स 2005 में भी उन्होंने बहुत सारी चेंजेस रेकमेंड की थी, रमन पुरी कमेटी, और हाल ही में डीबी शेकातकर, जनरल डीबी शेकातकर कमेटी थी 2016 में सेटअप की थी, इनकी रिपोर्ट भी आई थी 2016 में, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई थी टू इंप्रूव द वर्किंग ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अब यहां पे एक बहुत ही रेडिकल स्टेप लिया है केंद्र सरकार ने, कॉर्पोरेटाइजेशन करने की बात की गई, विच इज डिसेंट इनफ स्टेप बिकॉज वी नीड चेंजेस। अब अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, ये तो हो गई रिकमेंडेशन बहुत सारी कमिटीज की, अगर परफॉर्मेंस को हम लोग स्टडी करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल उठे। मैं एक केस स्टडी लूंगा यहाँ पे इंसास की। देखिए, इन जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा एग्जाम्पलरी कुछ रही नहीं, क्योंकि अगर सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की अगर परफॉर्मेंस एग्जाम्पलरी होती तो हम लोग बाहर से आर्म्स एंड एमिशंस क्यों ही मंगाते, राइट? अंडरस्टैंडेबल। इसीलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वहां पे काफी ज्यादा कॉस्ट ओवररन हो चुके हैं, बहुत सारी डिलेस हो चुकी है, प्रोडक्ट डिलीवरी में प्रॉब्लम है, शॉर्डी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और बहुत ही शॉर्डी रिजल्ट्स भी आए। एक केस स्टडी है इंसास की है। इंसास क्या है? स्टैंडर्ड इशू राइफल है जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के साथ है। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जो इंसास राइफल है, ये यूज करने पे, यानी कि गोली फायर करने पे ओवरहीट हो जाती है, इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट जैम्ड, इट स्प्रेस ऑयल ऑन कॉम्बैट पर्सनल व्हेन इन यूज। अब ये केवल इंसास के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी चीजों पे हाईलाइट किया। इनफैक्ट यहां तक कि जो जूते और जो यूनिफॉर्म यूज करते हैं आर्म फोर्सेस के, उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए। तो इट डज शो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस इन इंडिया, इजंट इट? अब इसके अलावा आर्मी की खुद की रिपोर्ट ने भी ये कहा है। पिछले साल 2020 में एक इंटरनल असेसमेंट हुई थी आर्मी की, वहां पे उन्होंने कुछ चीजें फ्लैग की है, स्पेशली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के ऊपर जहां से प्रोडक्ट्स मिलते हैं डिफेंस फोर्सेस को। इस रिपोर्ट के तहत 4 सालों में, यानी कि 2014 से लेकर 2020 तक 159 soldiers have got injured because of faulty products given by these ordnance factories. इसके अलावा 27 soldiers ने अपनी जान गंवाई यहाँ पे, they have been martyred, right? They have lost life because of faulty products. And in terms of money अगर हम लोग बात करें तो rupees 960 crore का एक्सचेकर को लॉस भी है। Although इस रिपोर्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कुछ टिप्पणी जरूर आई थी, उन्होंने इस रिपोर्ट को भी खारिज किया था, बट नॉनदलेस बदलाव की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है, इज इट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन? सी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज गोइंग टू ब्रिंग कॉर्पोरेटाइजेशन, यानी कि प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी इनकी वर्किंग में, ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव बनेंगी और क्वालिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी भी आएगी इन दी वर्किंग ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। इनफैक्ट अगर हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कॉर्पोरेटाइजेशन लाएंगे, इनकी रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, तो दे विल बी ऑन पार विद दी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, जहां पे हम लोगों ने देखा है कि जहां पे भी मैनेजमेंट में बदलाव आई है तो वहां पे उनकी आउटपुट, उनकी एफिशिएंसी काफी बढ़ी है। तो सरकार का आर्गुमेंट यह है कि रीस्ट्रक्चरिंग इज गोइंग टू हेल्प एंड परहैप्स यस मे बी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंप्लीमेंटेशन। एग्रीड, करेक्ट, अच्छा डिसीजन है। अब इसको इंप्लीमेंट अच्छे से करेंगे, बदलाव अच्छे से आएंगे, अल्टीमेटली जो आउटपुट आएगा, जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस आएंगे, यानी कि ऑर्डिनेंस आएगा, वो भी अच्छे आएंगे, आशा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन की इश्यूज के साथ जुड़े हुए? और देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करता क्या है? शुरुआती दौर पे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खुद ही रिसर्च करता था, खुद ही प्रोडक्शन करता था, खुद ही क्वालिटी चेक सब कुछ करेंगे। लेकिन धीरे धीरे से, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद, बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आएगी। अब प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में क्या है? DRDO, राइट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो is problem only with the ordnance factories or is there some problem with DRDO? देखिए, जब भी हम लोग एक पेड़ उगाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, पेड़ जब उगाना है तो हमें इंश्योर करना है कि रूट भी स्ट्रांग हो और शूट भी स्ट्रांग हो, इजंट इट? अब जो सरकार ने बदलाव लाए हैं वो तो शूट में लाए हैं, दैट मीन्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जहां पे आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट आएगा। ये लोग तो प्रोडक्शन में लगे हुए, लेकिन रियल रूट कहां पे? रियल रूट इज विद द इनोवेशन, इज विद द रिसर्च इन इंडिया। और अगर हम लोग DRDO की परफॉर्मेंस पे देखें, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे। अब ऐसा नहीं है कि DRDO ने कुछ अचीव नहीं किया, बट इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स, क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड ऑन देम आल्सो इन टर्म्स ऑफ इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन। आप देख सकते हो रिपोर्ट कि केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बदलाव नहीं चाहिए। मैं आपको निष्कर्ष बताता हूं इस डिस्कशन का, कि केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बदलाव नहीं चाहिए, हमें बदलाव और भी जगह पे लाना है, रूट में, दैट इज एट द इनोवेशन लेवल, एट द रिसर्च लेवल। आप यहां पे देख सकते हो कि इज DRDO रियली इनकॉम्पिटेंट? ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी, कुछ सालों पुरानी है, जहां पे उन्होंने एक रिपोर्ट एनालाइज किया था, जहां पे उन्होंने कहा कि 10 प्रोजेक्ट्स को एनालाइज किया, 10 प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा डिले हुई है, प्रोजेक्ट्स
वर्थ ऑलमोस्ट 1700 crore. 5 year और मोर डिले वाज सीन. अब ये तो मीडिया की रिपोर्ट थी. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैग की रिपोर्ट भी 2015 में आई थी, जिन्होंने ऑडिट किया था डीआरडीओ की प्रोजेक्ट्स को, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स को, जहां पे उन्होंने कहा कि 14 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा फेलियर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन. देयर हैज बीन द प्रोजेक्ट्स फेल टू अचीव द टाइमलाइंस एंड प्रोबेबल डेट्स ऑफ कंप्लीशन व्हिच हैव एक्सीडेड मेनी टाइम्स. इसके अलावा हम लोगों ने बात की जनरल डीबी शेकतकर कमेटी की. 2016 में डीबी शेकतकर कमेटी ने भी कुछ इसी तरह की हाईलाइट की थी विथ रिस्पेक्ट टू डीआरडीओ, यानी कि जहां से डिजाइन हो रही है चीज. अब यहां पे अगर बदलाव आएगा तो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी व्हेन इट गोस टू प्रोडक्शन देयर आल्सो इट इंक्रीजेस. दैट मींस देयर इज अ कोलैबोरेशन नीडेड बिटवीन डीआरडीओ, द आर्मी विंग एंड द प्रोडक्शन विंग, राइट. तो सबका एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. तो एक जगह पे बदलाव लाने से पूरी एफिशिएंसी नहीं आएगी. व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग हियर इज बदलाव सभी जगह पे आनी चाहिए. अगर एक साथ बदलाव आएंगे देन इट विल बी मोर एंड मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एज वेल. डीबी शेकतकर कमेटी ने ऑब्जर्व ये किया था कि 11 लैबोरेटरीज जो है डीआरडीओ की, देखिए डीआरडीओ में बहुत सारी एसोसिएटेड लैबोरेटरीज है, जैसे कि डीआरडीएल, डीएल, आपको बहुत सी लंबी लिस्ट मिलेगी. उन्होंने कहा कि 11 लैबोरेटरीज को क्लोज या फिर अमलगमेट करने की जरूरत है. इसके अलावा उन्होंने और भी ऑब्जर्वेशन की थी कि डीआरडीओ इट क्लियरली नीड्स टू वर्क विथ अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, स्पेशली टू डेवलप वेपन सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स. जब भी वेपन्स की बात आती है तो उन्हें क्लियरली डिफाइंड टाइमलाइन के साथ काम करना चाहिए. और डीबी शेकतकर कमेटी ने तो यह भी कहा था कि डीआरडीओ शुड नॉट डिजाइन वेपन्स और अदर सिस्टम्स व्हिच आर यूज्ड बाय डिफेंस ऑन देयर ओन. उन्होंने कहा कि जो भी रिसर्च की पॉलिसी होगी, वेपन्स की पॉलिसी होगी, क्या डेवलप करना है, क्या डेवलप नहीं करना है, ये सब के लिए एक टेक्नोलॉजी कमीशन की सेटअप करनी चाहिए विच वुड बी हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर एंड विच वुड आल्सो इन्वॉल्व ऑफिसर्स फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री. तो यहां पे क्लियरली उन्होंने कहा था दिस पर्टिकुलर कमीशन should formulate research development policy and even set specific deadlines for research. क्योंकि देखिए अगर रूट स्ट्रांग नहीं है तो वी कैनॉट एक्सपेक्ट द शूट टू बी स्ट्रांग. तो बदलाव हर जगह से आना है. अ कॉम्प्रिहेंसिव चेंज इज नीडेड राइट नाउ. यस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चेंज इज वेरी मच वेलकम. अगेन देयर आर इश्यूज विद इट, स्पेशली अगर हम लोग एम्प्लॉइज की बात करें, एम्प्लॉइज हैव इश्यूज विद दिस कॉर्पोरेटाइजेशन, बट नॉनदलेस अगर सावधानी से कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, इट्स अ वेरी गुड स्टेप. बट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ ही साथ बदलाव चाहिए हमारे डिफेंस और इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस में भी. दैट इज द बेसिक मैसेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.